न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। और उनके सहानुभूति पूर्वक दो शब्द और कहना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी ढूंढो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ो मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, लहरों से डर कन्नों का पान नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो भैया सबसे पहले तो पथरिया की टीम मैच जीत गई और हमारे सत्यम आए हैं स्कोरर, और ये बताएं कि बड़ा उलटफेर तो नहीं होगा भैया। कचू सब जने दिल थाम के बैठो। और अबे बंडा आगे क्वालिफाई करी के पथरिया के बीना। बताओ भैया सत्यम जल्दी, पहले संग टेली के संग देखा टेली भैया तो सामने से एक क्वालीफाई कर गई है, बीना क्वालीफाई कर गई। अरे भैया बीना क्वालिफाई कर गई अगले राउंड के लाने। ये दो ही लात रहे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे। डूब गए तो पथरिया जीत गई, लेकिन बंडा की टीम अबे बीना का रन 1.6 का और पथरिया का 1.3 का। पथरिया को 1.3 और बंडा को 1.065। अरे कभी हुई जाला पहले नंबर पे पहुंच गई है बीना। 11 ई ग्रुप में जो नॉकआउट के लाने क्वालिफाई करी, और ई ग्रुप में दूसरी जीत हासिल करके पथरिया की टीम दूसरे नंबर पे पहुंच गई है। और बड़ा उलटफेर, अब तक को सबसे बड़ा उलटफेर बुंदेली क्रिकेट लीग में। शुरू के 2 मैच जीते थे आयुष 11 बंडा ने तूफानी तरीके से, इतने तक के बीना को भी हराओ। तो ई के बाद बीना ने वापसी करी और हटा के संग जो है पथरिया को हराओ। पथरिया ने केवल हटा को हराओ। तो आज लक्ष्य उनके सामने 6 ओवर को हतो अगले राउंड में जावे के लाने। यही से उनने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, और पिछले मैच भी चूंकि हटा को 30 रनों से हराओ तो पथरिया ने। सो ये दो उनकी जो जीत रही, एक जीत रही 30 रन से, दूसरी जीत रही 3 ओवर पहले, और यही वजह से उनके रन रेट में जबरदस्त उछाल आ गया। और वे दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे सीधे तौर पे बीना गौरव 11 और तीसरे नंबर पे रह गई। शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी आयुष 11 बंडा की टीम, और केवल एक विकेट को खेल रहा हो। आखिरी ओवर में अगर एक विकेट भी ले लेती बंडा की टीम तो पहुंच जाती दूसरे नंबर पे। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों को खेल है, बाकी सब बेमेल है। दुनिया जई है कबू अर्श पे कबू फर्श पे, और बुंदेली क्रिकेट लीग को रोमांच अपने चरम पे है। आप सब ई के गवाह हो। एक और शानदार मैच, जबरदस्त मैच दो ही टीमों, बल्कि टूर्नामेंट में पथरिया बंडा और बीना की टीमों ने जबरदस्त प्रदर्शन करे। जो अब कछु चीजें आपकी काबिलियत पे होती हैं, कछु मेहनत पे होती, कछु किस्मत पे होती हैं। फिलहाल किस्मत बंडा की जोरदार, काय के बे 2 मैच जीत के 1 हार के घरे पड़े हैं, और जो है लड़ रहे थे वे 2 ही उनसे पीछे हो गए हैं। लेकिन अब अगला मैच छतरपुर चाचा पैंथर्स और नलियावली के बीच में जबरदस्त मैच और शानदार प्रदर्शन। ई बंडा की टीम को दिल जीते पूरे टूर्नामेंट में बड़ी टीम उभर के सामने आई। लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट जिंदाबाद, बुंदेली क्रिकेट जिंदाबाद, और हर खिलाड़ी जिंदाबाद जी ने बेहतर प्रदर्शन करे। हमारे दीपक भाई रो रहे हैं, लेकिन सब बुंदेली क्रिकेट लीग के हिस्सा हैं। 48 की 48 टीमें अपनी हैं, जो जीते वो आगे, जो नहीं जीते वो भी अपनों है। ई बेर नहीं तो अगली बेर सही। फिलहाल अगला मैच, बड़ो मैच चाचा पैंथर छतरपुर और नरियाली सौरभ 11 के बीच में, और टॉस की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। जो मैच भी ऐसे ताबड़तोड़ है, इनमें से 2 ही में से जो जीत जाए, छतरपुर चाचा पैंथर्स या नरियावली, वो राउंड के लाने वाली फर्क। और उसके बाद एक मैच और है जबेराव विजय राघव के बीच में, उनमें भी जो जीत है वो आगे जे। तो लबालब मजा है, आनंद ही आनंद, परमानंद की प्राप्ति। बुंदेली क्रिकेट लीग में सागर के स्मार्ट सिटी स्टेडियम से लाइव जो दर्शक अभी नहीं पहुंच पाए, यकीन पश्चात कि हम
पक्का छोड़ दो, और बाकी जो ऑनलाइन जैसे हमारे गणेश कहते हैं कि पल्ली में परे परे, अब पल्ली तो छूट गई तो फिलहाल चदरा में परे हैं, और ऐसी गर्मी पड़ी तो 2-3 दिन में ओवारे परे परे घर में मैच देख ही रहे। और हमारे संग है अरे रो नहीं भैया, ठीक है। और हमारे बीच इस समय आयुष 11 टीम बंडा के मैनेजर हैं। भैया आप बहुत दुखी हैं इस समय, आंखों से आंसू आ रहे हैं, नम आंखें हैं, लेकिन क्रिकेट है, कहीं ना कहीं सारी प्रोडिक्शन फेल होते हैं, हार जीत है लगी रहती है। आप इतनी भावुकता में, हमने देखा था वर्ल्ड कप में कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, हरभजन सिंह जब वर्ल्ड कप हारे थे रोते नजर आए थे, तो आप इस समय अपनी टीम के एक अनुभवी हैं, क्योंकि टीम के मैनेजर हैं, तो आप इस तरह से नहीं लग सकते हैं। ये आप जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, एक क्रिकेट से कितना लगाव है, क्रिकेट से कितनी आत्मीयता रखते हैं यहाँ पर भैया, दीपक भैया इस समय जो हमारे साथ हैं, वाकई में ये पूरी तरह से आयुष भैया, मैं आयुष 11 टीम बंडा के मैनेजर हैं भैया, वो कहाँ गलती रही जहां पर ये मुकाबला आपकी हाथों से, आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता रहा? भैया क्या रहता है, हर दिन किस्मत साथ नहीं देती, और अगर मैंने 2 मैचों में जीत का सहरा अपने पाना है तो हार का ठीकरा भी मैं लेता हूँ। मेरे खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है इसमें, कहीं ना कहीं मेरी ही कुछ कमी रह गई है जो मैं अपने खिलाड़ियों के लिए तरीके से मैंने नहीं कर पाया, और शायद कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में शुरुआती ओवर जो हमारे बॉलर पिटे और ज्यादा रन मिल गए। लेकिन मैं बताऊं, सामने वाली भी पथरिया टीम हर प्रतिद्वंदी को कमजोर ना आके शायद अति घातक साबित हुआ। मैं बता देना चाहता हूं पथरिया पैंथर्स के लिए, माननीय मंत्री जी लखन पटेल के लिए, लकी भैया के लिए, और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे मित्र जिन्होंने संघर्ष के साथ मैच हारे हम लोग, उनकी कोई गलती नहीं है, मैं स्वयं इसके लिए स्वीकार करता हूँ, उसका मैं जिम्मेदार हूँ। और मैं अपने भाइयों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि ना हार में ना जीत में, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। और उनके सहानुभूति पूर्वक 2 शब्द और कहना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी ढूंढो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ो मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, लहरों से डर करनों का पार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं हमारे पारिवारिक सदस्य, हमारे बंडा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, युवा उपाध्यक्ष सम्मानीय श्री आयुष पांडे जी के लिए, उन्होंने हमारे भाइयों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, बुंदेली बौछार का जो बुंदेली क्रिकेट लीग टूर्नामेंट है, ये यहाँ तक पहुँचाया। मैं उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ भाई आयुष पांडे जी, और हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्मानीय श्री वीरेंद्र सिंह जी लिम्बड़ाल, उनका हमारे लिए बहुत सहयोग रहा, मार्गदर्शन रहा। और हमारे जितने भी प्लेयर हैं, 1 पे 11 कल भी थे आज भी हैं, नहले पे रहला कल भी थे आज भी हैं, मैं इस चीज से पीछे नहीं हटूंगा, और आगे उन्हें जब भी जरूरत रहे मेरे विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए, मैं और भाई वीरेंद्र भैया और सभी जनप्रतिनिधि और हमारे क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, जब भी हमारी जरूरत हो, मैं दिन हो या आधी रात, पंडित दीपक दुबे बंडा सदैव आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.